72 करोड़ बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी राहत, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है, अगर आपके घर में किसी का भी बैंक अकाउंट है, या अगर आप कभी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अभी संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे देश के करीब 72 करोड़ बैंक खाता धारकों को राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 72 करोड़। और इतने लोग, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह राहत है क्या? क्या अब बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होगा? क्या अब बैंक पेनल्टी नहीं काटेंगे? क्या अब हर बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएगा? या फिर ये नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको बैंकिंग के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो बहुत कम लोगों को पता होती है। सबसे पहले ये समझिए कि ये खबर है क्या। दोस्तों, हाल ही में संसद में बैंकिंग से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि क्या बैंक आज भी लोगों से मिनिमम बैलेंस रखने पर पेनल्टी वसूलते हैं, और अगर वसूलते हैं तो कितना पैसा वसूलते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय 72 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। इन्हें छोटा करके कहा जाता है BSB DA अकाउंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन खातों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता। यानी अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं ले सकता। ये खबर सुनकर बहुत से लोगों को राहत मिली है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम हर बैंक अकाउंट पर लागू नहीं होता। अब देखो, BSBD अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये BSBD अकाउंट है क्या। दोस्तों, BSBD अकाउंट का पूरा नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, लेकिन ये नाम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे आसान भाषा में हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने बैंक खाते में कोई भी न्यूनतम राशि रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो भी ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो भी ठीक है, बैंक आपसे इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं ले सकता। अब सवाल ये आता है कि सरकार ने ऐसा अकाउंट क्यों शुरू किया। देखो, दरअसल पहले भारत में बहुत से लोग बैंक से जुड़े नहीं थे। गाँव में रहने वाले लोग हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, छोटे किसान लोग, मजदूर लोग, इनमें से बहुत लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और अगर पैसे कम हो गए तो बैंक पेनल्टी काट लेगा। इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जीरो बैलेंस अकाउंट की शुरुआत की थी, ताकि हर व्यक्ति बिना डर के बैंक की सुविधा का इस्तेमाल कर सके। जनधन अकाउंट भी इसी में आता है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी सुना होगा। ये योजना 2014 में शुरू हुई थी। इस योजना का मकसद था कि देश का हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। जनधन योजना के तहत जो बैंक अकाउंट खोले जाते हैं वे भी जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको उसमें पैसे रखने की कोई मजबूरी नहीं है। आप चाहे तो उसमें ₹0 भी रख सकते हैं, फिर भी आप बैंक की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकोगे। जनधन अकाउंट जो होता है दोस्तों, उसमें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे ATM कार्ड मिलता है, आप पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, सरकारी योजना का पैसा इसी खाते में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यानी DBT का लाभ मिलता है, और कई बार सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जनधन अकाउंट में आता है। जैसे गैस सब्सिडी का पैसा इसी में आएगा, किसान योजना का जो PM किसान योजना है उसी का पैसा आता है, सरकारी जो सहायता होती है वो इसी अकाउंट में मिलती है। इसीलिए दोस्तों, ये अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब हर बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका अकाउंट सामान्य सेविंग अकाउंट है तो बैंक मिनिमम बैलेंस रखने को कह सकते हैं। इसे हम कहा जाता है मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB। MAB का मतलब क्या है? देखो, MAB का मतलब है आपको अपने बैंक खाते में हर महीने एक औसत बैलेंस बनाए रखना होगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक ने कहा कि आपको अपने खाते में 5,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अब अगर आप पूरे महीने अपने खाते में औसतन 5,000 रुपये बने रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपके खाते में पैसे कम हो गए तो बैंक आपसे पेनल्टी काट लेगा। अब सवाल ये आता है कि बैंक कितनी पेनल्टी लेते हैं। ये हर बैंक के नियम पर निर्भर करता है। कभी कभी तो ये पेनल्टी 100 रुपये होती है, कभी 200 रुपये होती है, और कभी तो 500 रुपये तक भी हो सकती है। और अगर कई महीनों तक बैलेंस कम रहा तो ये रकम और भी ज़्यादा हो सकती है। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि पिछले 3 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण
8,092 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में वसूले हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये रकम बैंकों की कुल इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है। एसबीआई ने तो पहले ही पेनल्टी खत्म कर दी थी। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने मार्च 2020 में एक बड़ा फैसला लिया था। एसबीआई ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर वाली पेनल्टी पूरी तरह खत्म कर दी थी। यानी अगर आपके पास एसबीआई का सेविंग अकाउंट है तो आपको मिनिमम बैलेंस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य सरकारी बैंकों ने भी पेनल्टी कम की है। एक छोटी कहानी से समझिए। मान लीजिए एक मजदूर है जो रोज़ मेहनत करता है, कभी उसे काम मिलता है कभी नहीं मिलता। अगर बैंक उससे कहे कि उसे हर समय 5,000 रुपये खाते में रखने होंगे तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो बिना डर के बैंक की सुविधा का इस्तेमाल कर सके। कई बार लोग कहते हैं कि बैंक उनके खाते से पैसे काट लेता है। इसके दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो मिनिमम बैलेंस कम होना, एटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, एसएमएस चार्ज का यूज होना, डेबिट कार्ड चार्ज लगना, अन्य सर्विस चार्ज। इसलिए हमेशा अपने बैंक के नियमों को समझना जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बैंकिंग से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आपको ये जानकारी पहले से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट कई महीनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो वो डोरमेट अकाउंट बन सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने बैंक खाते से 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते तो बैंक उस अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने बैंक अकाउंट से समय समय पर कोई ना कोई छोटा सा ट्रांजैक्शन करते रहो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बैंक आपके खाते से गलत तरीके से पैसे काट लेता है तो आप सिर्फ बैंक में ही शिकायत नहीं कर सकते, बल्कि आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी शिकायत कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है तो भी बैंक आपको बेसिक एटीएम सुविधा देना जरूरी होता है। कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो लोगों को सही जानकारी नहीं देते और कहते हैं कि इसके लिए अलग से चार्ज लगेगा, लेकिन नियमों के अनुसार बेसिक सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि अगर आपके बैंक खाते में कोई भी पैसा नहीं है और बैंक फिर भी चार्ज काटता रहता है तो कई बार आपका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में जा सकता है। इसका मतलब है कि बैंक आपको उधार जैसा दिखाई देता है। ऐसे में अगर आप लंबे समय तक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाद में अकाउंट बंद करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। अगली बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक अकाउंट बंद करना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप चाहे तो बैंक में आवेदन देकर अपना अकाउंट फ्री में बंद करवा सकते हो। बैंक इसके लिए आपसे कोई बड़ा चार्ज नहीं लेता, खासकर अगर अकाउंट नया हो तो उसमें कोई भी बकाया ना हो। छठी बात यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जनधन अकाउंट है तो आपको कई एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि जनधन खाते में दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तें होती है इसके लिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार बैंक ऐसे अकाउंट पर सालाना चार्ज लगा देते हैं और धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं उसमें से। दोस्तों एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बैंक में पैसा जमा करते समय हमेशा रसीद जरूर लीजिए। बहुत लोग जल्दी में रसीद नहीं लेते, बाद में जब उनके प्रॉब्लम होती है ना कोई बैंक अकाउंट में, तब उनके पास सबूत नहीं होता। अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो तुरंत बैंक को सूचना दो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी हो सकती है। दोस्तों सरकार का जो एक कदम है लोगों के लिए राहत की खबर है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम कम है या जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत फायदेमंद है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट के नियमों को समझें। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो इस वीडियो की तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके। और दोस्तों आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देखते हो, कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हो, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।